मेरा खिड़की खोलो थोड़ा पकड़ो ना। लाइट ऑन कर दो ना भैया। आप पकड़ोगे क्या? लाइट ऑन कर दो। लाइट ऑन कर दो जा रहा है। लाइट ऑन कर दो। लाइट ऑन करो। भाई कहिए तो अपना। तो थोड़ा सा बेटा पीछे हो जाना है, सारे बच्चे आ जाए, आप ले जाओ, है ना। वीडियो में भी एक बार थोड़ा बच्चों को भी दिखा देना। यस सर। कोई दिखा। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। यस। तो आज हम फिजिक्स लैब के बारे में, थोड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी आप लोगों को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपने देखे नहीं है, क्योंकि आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और 10th तक मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं देख पाते हैं। तो आज हम ये फिजिक्स लैब में, जो हमारी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पीथमपुर की लैब है, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। इनको हम समय समय पर जब हमें प्रैक्टिकल आएंगे तो हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, थोड़ा बहुत उनका यूज है ये भी समझेंगे। तो ये हो सकता है आपकी क्लास 11th में कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज हो, कुछ आपकी क्लास 12th में यूज हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला एक इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ, और ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मीन्स ओम के नियम का सत्यापन करना। जैसा कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी ओम के नियम का सत्यापन पढ़ा होगा। इसमें दो डिवाइस इंपॉर्टेंट होती है। कितनी डिवाइस? दो डिवाइस। ये हम करेंगे बाद में, अभी सिर्फ मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि है क्या। तो इससे हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। समझ में आया है या नहीं? जब परफॉर्म करेंगे तब क्लियर होगा। अब और भी कुछ चीजें आपको नहीं बताता जाऊंगा। ये चीज है, इसको हम बोलते हैं बैटरी इल्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं इसको? बैटरी इल्यूमिनेटर का काम क्या है? आपने देखा होगा, पहले ड्राई सेल आती थी। क्या आती थी? ड्राई सेल। उसमें केमिकल्स होता था, एक समय के बाद में पूरी डिस्चार्ज हो जाती थी, कोई काम की नहीं रहती थी। तो ये जो बैटरी इल्यूमिनेटर है उसको रिप्लेस किया, और हम डायरेक्ट इसको एसी के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, जितना वोल्टेज हमें चाहिए उतना कर सकते हैं। 2 वोल्ट चाहिए तो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट चाहिए तो 4 वोल्ट, 6 वोल्ट चाहिए तो 6 वोल्ट। ऐसे करके हम ये क्या है, बैटरी इल्यूमिनेटर। ऐसा और भी चीजें हम आगे बढ़े तो इंस्ट्रूमेंट को जाने तो इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं इसको? या परिवर्ती प्रतिरोध भी कह सकते हैं इसको, है ना। इसको इंग्लिश में आप याद रखिए रियोस्टेट, ठीक है। इसका यूज भी हम ओम के नियम के सत्यापन में हम करते हैं। ऐसा ही अगर ये इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? गैल्वेनोमीटर करंट का सेंस करता है। करंट का क्या करता है? सेंस करता है, मेजर नहीं करता है। करंट का क्या करता है? सिर्फ सेंस करता है, मेजर नहीं करता है। एक डिवाइस है ए फॉर एम्पियर मीटर। यहाँ पर ए क्या है? एम्पियर मीटर। ये धारा को मापने के लिए या मेजर करने के लिए यूज होती है। क्या? एम्पियर मीटर। एक और होता है वोल्ट मीटर। ये क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम होता है क्या कहें हम, विभवांतर। जिसको आपने विभवांतर पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, विभवांतर को मापने का काम करता है वोल्ट मीटर, या उसको इंग्लिश में हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। उसके बाद में और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास रखे हैं, तो शॉर्ट में हम सिर्फ आज समझने की कोशिश करते हैं। इस डिवाइस को हम बोलते हैं कुंजी। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? कुंजी या की। कुंजी या की। ऐसा ही अगर हमने इसको बोलूं तो ये मेरे पास है कनेक्टिंग वायर। क्या है ये? कनेक्टिंग वायर। इस कनेक्टिंग वायर का नाम, ये कनेक्टिंग वायर होता कौन सा है? तो ये कॉपर वायर होता है। कौन सा होता है? कॉपर। इसके ऊपर ये इंसुलेशन चढ़ा होता है। क्या देता है? जैसे हमारे वायर होते हैं उसमें रबर का इंसुलेशन चढ़ा होता है, मतलब वो जरूरी है शॉक वगैरह से बचने के लिए। इसके बाद में और भी हमारे पास बहुत सारे, हाँ ये हमारे पास है रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या है ये? रेजिस्टेंस बॉक्स। जब हम सर्किट बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं, तो हमें जितना रेजिस्टेंस चाहिए होता है वो हम इससे सप्लाई कर देते हैं। इसमें नंबर लिखा रहता है 100, 50, 20। जैसे मान लो मुझे 50 चाहिए तो 50 वाली की निकालेंगे, 100 और 50 चाहिए मतलब 150 चाहिए तो 2 की निकाल देंगे, तो उतना प्रतिरोध हमारे सर्किट में आ जाता है। ऐसा ही अगर हम बात करें तो हमारे पास, हाँ ये एक डिवाइस है। ये एक्चुअल में हमारे पास मैग्नेटिक कंपास का काम भी करती है। किसका काम करती है? मैग्नेटिक सुई या चुंबकीय सुई भी कहते हैं, जो दिशा मापने के लिए भी हम काम कर सकते हैं। बट इसका अगर हम इसका नाम बोले तो ये है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है इसका? जो चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए भी काम आ सकती है।
ठीक है। इसके बाद में हमारे पास और भी ऐसे बहुत सारी डिवाइस है। ये जैसे आप 11th में इसको यूज करेंगे, तो ये डिवाइस का नाम है, इसको हम बोलेंगे न्यूटन्स कूलिंग, न्यूटन्स लॉ या कैलोरीमीटी। क्या कैलोरीमीटी इसको हिंदी में बोलते हैं, कैलोरीमीटर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को मेजरमेंट करने के लिए या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए हम ये एपरेटस का यूज करेंगे, ठीक है। ये वही है जो ओम्स लॉ बताया था, ये दूसरा एपरेटस है ना, वही है, सेम है। इसके बाद में और कुछ बैटरियां भी है जो हमारी प्राथमिक सेल, जिसको हमने पढ़ा होगा, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो ये प्राइमरी सेल में हमारे पास कौन सी, लेक्लांस सेल है, डेनियल सेल है। लेक्लांस और डेनियल सेल कभी पढ़ा है, सुना होगा। चलो जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। डिवाइस आज हम सिर्फ डिवाइस देख रहे हैं। ये है हमारी, ये हमारी बैटरी हुआ करती थी पहले, लेकिन इसमें क्या है, ये हमारी कौन सी बैटरी है, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट या सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह से इसमें हम डालते थे। बट इसकी जगह अब हमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। किससे काम हो जाता है हमारा, बैटरी इलिमिनेटर से। किससे काम हो जाता है, बैटरी इलिमिनेटर। तो मुझे लग रहा है कि आपके कुछ डिवाइसेस के नाम पता चल रहे होंगे आपको, ठीक है। एक डिवाइस और रखी है यहाँ पर, ऐसे बहुत सारी डिवाइस रखी है। एक ये डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज। अब क्यों कहते हैं, क्या है इसका मीटर ब्रिज, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। वैसे इसको हम 12th में पढ़ते हैं, तो अभी सिर्फ हम डिवाइस का नाम देख रहे हैं। तो ये डिवाइस का नाम क्या है बेटा, मीटर ब्रिज, है ना। ये तो जस्ट ट्राइपॉड है वीडियो पर्पस से, है ना। बाकी और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, लेकिन हम सारी डिवाइसेस को एक ही कॉन्सेप्ट में नहीं बता सकते। ये देखिएगा, ये मैग्नेट है। ये क्या है, मैग्नेट है। आप देख लीजिएगा, ये मैग्नेट्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इन मैग्नेट्स को बोला जाता है बार मैग्नेट। क्या बोला जाता है, बार मैग्नेट। दंड चुंबक। कौन सी चुंबक, दंड चुंबक या बार मैग्नेट कहा जाता है। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये चुंबक है कुल मिला के। क्या है, चुंबक। चुंबक बहुत प्रकार की होती है, लेकिन ये वाली हमारे पास जो है वो दंड चुंबक है। अब अगर मैं इसको ओपन करके देखूं तो मुझे और भी डिवाइस दिखती हैं। ये डिवाइस का नाम है स्फेरोमीटर। क्या नाम है इसका, ये जरूर हम यूज करेंगे जब क्लास 11 का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, तो इसका यूज हम करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, स्फेरोमीटर या गोलाई मापी भी कहते हैं इसको। हिंदी में आई थिंक गोलाई मापी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलाई मापी, ठीक है। ये किसी भी स्फेरिकल जो थिंग होती है उसके लिए उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये भी हम करेंगे, देखेंगे, डोंट वरी। ये वाली जो डिवाइस है इसको हम बोलते हैं लॉजिक गेट्स। क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स। जैसे टीवी किस सिद्धांत पर काम करती है, कंप्यूटर के सिद्धांत पर। टीवी की जगह कंप्यूटर कहना ज्यादा उचित रहेगा। कंप्यूटर के सिद्धांत पर काम करता है, तो वो लॉजिक गेट के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर करता है, ये लॉजिक गेट पर। तो वो यही लॉजिक गेट सर्किट है। अगर इसकी जरूरत होगी, जब जरूरत पड़ेगी, हम इसको भी परफॉर्म करके मैं आपको दिखाऊंगा। सो आई होप आज आपने ये सारी डिवाइसेस देखी हैं। नाम तो ऐसा मुझे पता है कि एक दिन में सारे नाम याद होते नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं हमारा एक एक्साइटमेंट तो बढ़ा कि हाँ, ये चीज भी हमें सब देखने को या परफॉर्म करके हमें देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।